मिले हैं साफ सफाई को लेकर भी। आज सभी अधिकारी, हमारे डिप्टी कमिश्नर, कमेटी के कमिश्नर, कमेटी के ईओ और सभी अधिकारों, सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ, रेलवे, डिफेंस, क्योंकि ये जो नाले और सड़कें हैं हमारे यहाँ कई अथॉरिटी हैं, ये सभी से होके गुजरते हैं। ये अकेले डिफेंस के नहीं है, अकेले कमेटी के नहीं है, अकेले इरिगेशन डिपार्टमेंट के नहीं है, अकेले रेलवे। अगर बीच में एक भी डिपार्टमेंट काम ना करे तो पानी तो सारा रुक जाएगा। इसलिए हमने सभी विभागों को साथ लिया, इनको भी लिया, और आज हमने सारे शहर के एक एक पॉइंट का हमने आज मुआयना किया। जहाँ जहाँ पर हमें कमियां मिली वो भी हमने कहा है कि भाई तुरंत, क्योंकि तो मानसून बहुत नज़दीक है, तो हमने कहा अभी ये भी आप लोग करें। विशेष तौर से अम्बाला छावनी के ऊपर मैंने एक ड्रेन बनवाई थी, डाइवर्शन ड्रेन। शायद अम्बाला छावनी के बहुत कम लोगों को पता होगा, ताकि जो ऊपर से पानी आता है हमारे शहर में, हमारे शहर में आने से पहले ही हमने आगे 200 क्यूसेक के पंप लगाए, जनरेटर लगाए, बिजली लगाई, ताकि 200 क्यूसेक पानी जो पीछे से आता है पहाड़ से, क्योंकि हम स्लोप में हैं, वो वहीं से उठा के हम टांगे में, उससे सारा पीछे का जो खास तौर से जो ये इलाके हैं, मेष नगर है, बबियाल है, ये इनको बड़ा रिलीफ मिलता है। और रिलीफ तो सारे शहर को मिल रहा है कि जब पानी को हम आने से ही रोक देंगे। और इसी प्रकार से ये पानी जहाँ से टांगरे में जाता है, वहाँ पर भी जब मैं एमएलए बना था तो एक मोटर थी 50 क्यूसेक। अब वहाँ पर भी हमने फाटक भी बना दिया, नाले भी चौड़े करवा दिए, आगे जमीन अधिकृत करके उसको टांगरी में भी डलवा दिया, और वहाँ भी 200 क्यूसेक के पंप है। दोनों जगह पर हमने आज कहा है कि हॉट लाइन से जोड़ना, ताकि इनकी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। और दोनों जगह पर जनरेटर भी लगा दिए गए, 500 के दोनों जगह पर जनरेटर भी लगा दिए गए। नालों को भी, यहाँ पर जैसे गुड़गुड़िया नाला है, वो छावनी से आता है, कमेटी से गुजरता है, रेलवे से गुजरता है, और फिर गांव में चला जाता है, जहाँ की जिम्मेवारी इरिगेशन की, वो भी हमने सारा देखा है। कुछ जगह पर हमारा निर्माण हो रहा है अभी, उनके नीचे से साफ सफाई नहीं थी, कहीं पुलिया बन रही है, वो साफ सफाई करने के लिए भी हमने कहा है। शहर में जो हमने स्टॉर्म वाटर पाइप डलवाए हैं उसका काम शुरू हो गया हुआ है, मोटरें गाड़ियां आगी हुई हैं, उनको कर रहे हैं, तो जल्दी उनको सारों को साफ कर देंगे। और भी हमने जहाँ जहाँ पंप डलवाए हैं, एक सेंट्रल नाला था उसमें भी मैंने पंप डलवा दिए। पहले लोगों के घर का एड्रेस होता था नाले के किनारे, अब लोगों का एड्रेस होता है नीलगिरी की सड़क के किनारे, तो अब उसके ऊपर पंप डलवा के हमने सड़क, उसको भी हमें थोड़ी कमी नजर आई, तो वो भी हमने ईओ साहब को कहा कि भाई पंप लगाकर तो इसको सारे को आप साफ करवा देंगे। और भी कई जगह थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कमजोरियाँ मिली हैं, पूरी ताकत के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा सरकार का
और नेशनल हाईवे का एक MOU हुआ था कि उनको मिट्टी चाहिए थी सड़क जो हमारी ये बन रही है रिंग रोड, उसके लिए मिट्टी चाहिए थी और हम चाहते थे कि टांगरी गहरी हो जाए। ये टांगरी से बाढ़ आनी तभी शुरू हुई जब यहाँ माइनिंग बंद हो गई, ये तो हर साल 3-4 फुट खोद देते थे। तो अब वो 6 फुट खोदने का उनको परमिशन मिली, काम कर रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी उन्होंने किया भी। आज हम देखते भी आए हैं और उनकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो अगर वो 6 फुट पानी नीचे चला जाता है तो जितना भी वो खोद पाते हैं, हमने आज उनको कहा कि अपनी पूरी ताकत से अगर 25-30 का JCB और टिप्पर भी लगाने हैं, लगा के आप सारा निकालो तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी तैयारी हुई है। बाकी भी जहाँ जहाँ ठेके दिए हुए हैं वो काम कर रहा है नहीं कर रहा वो भी हमने देखा, और अगर कोई नहीं कर रहा तो जो कानून में सख्त से सख्त सजा है वो भी देने के लिए मैंने कह दिया, वो भी देने के लिए मैंने कह दिया। क्योंकि मैंने आज एक किसी को शेर बोला था, अगर तुझको आना तो है जरूर, ए अजहर तुझको आना तो है जरूर, अगर काम करते हुए आएगी तो तेरा एहसास होगा। बिल्कुल DC साहब ने सभी अधिकारियों को आज सारा जहाँ हमने दिखा वो सारा नोट कर लिया और एक एक पॉइंट की जिम्मेवारी लगा दी गई। और DC साहब ने साथ ही कह दिया कि मैं जल्दी ही इन सारे पॉइंट्स का दोबारा दौरा करूंगा, एनालिसिस के बगैर करूंगा या वैसे करूंगा। तो ये उन्होंने पहले ही कह दिया। और DC साहब ने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे पानी चलते हुए भी नजर आए, तो DC साहब ने सारे तो किसी अधिकारी निर्देश भी दिए हैं? कर देंगे काफी बिजली वाले आगे थे ना, बिजली वाले आ गए साथ में आगे